कोई दिक्कत नहीं है। विद्यार्थियों, हम पढ़ेंगे टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में समानता। तो दोनों में हम समानता देखें टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में, तो आप देखेंगे कि दोनों ही पादप समूहों में, ये एक पौधा नहीं है, ध्यान रखनी है, पादप समूह है। दोनों ही पादप समूहों में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। पीढ़ी एकांतरण से मतलब है जैसे युग्मकोद्भेद, जिसे गैमेटोफाइट कहते हैं, अवस्था के बाद बीजाणु उद्भेद, जिसे स्पोरोफाइट कहते हैं। तो इन पीढ़ियों का क्रमिक रूप से एकांतरण होता है, गैमेटोफाइट के बाद स्पोरोफाइट और स्पोरोफाइट के बाद गैमेटोफाइट। तो ये प्रक्रिया इनमें चलती रहती है दोनों ही पौधों में। तो दोनों में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। तो गैमेटोफाइट क्या बनाएगा? युग्मक बनाएगा, और स्पोरोफाइट क्या बनाएगा? बीजाणु बनाएगा। ध्यान रखनी है। तो स्पष्ट दोनों समूहों में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण पाया जाता है। नंबर 2, भ्रूण निर्माण। तो दोनों ही समूहों में क्या पाया जाता है? भ्रूण बनता है। दोनों ही समूहों में क्या बनता है? भ्रूण का निर्माण होता है। नंबर 3, जननांग। जो जननांग है, दोनों ही समूहों में कैसे होते हैं? बहुकोशिकीय। दोनों ही समूहों में बहुकोशिकीय क्या होते हैं? जननांग होते हैं, जिन्हें क्रमशः क्या कहते हैं? स्त्रीधानी और पुंधानी।
तो स्त्रीदानी आर्चिगोनियम, पुंदानी एंथ्रीडियम। तो दोनों ही समूहों में जननांग कैसे हैं? बहुकोशिकीय होते हैं। दोनों ही समूहों में निषेचन के लिए जल आवश्यक है। दोनों ही समूहों में क्या पाया जाता है? निषेचन के लिए इनमें जल आवश्यक रहता है। बिना जल के इनमें निषेचन संभव नहीं है। नंबर 5, दोनों में जो जनन होता है, लैंगिक जनन, हम लैंगिक जनन की बात कर रहे हैं। दोनों में लैंगिक जनन कैसा है? विषम युग्मकी प्रकार का है। विषम युग्मकी, जिसे ऊगैमस कहते हैं। ऊगैमस। दोनों में विषम युग्मकी लैंगिक जनन पाया जाता है। विषम युग्मकी लैंगिक जनन हमने आपके लिए बताया था कि मादा युग्मक बड़ा व गतिशील और नर युग्मक छोटा व गतिशील होता है। तो उस अवस्था को हम क्या कह देते हैं? और ये स्त्रीधानी में मादा युग्मक स्थायी रूप से रहता है, तो उस अवस्था को हम विषम युग्मकी या ऊगैमस कहते हैं। नंबर 6, टेरिडोफाइट के जो साइलोफाइटेलीज टेरिडोफाइट के साइलोफाइटेलीज और साइलोटेलीज, टेरिडोफाइट के साइलोफाइटेलीज और साइलोटेलीज दो गण हैं। साइलोटेलीज, ये जो दो गण हैं, इनमें मूलावास पाए जाते हैं। ये गण किसके हैं? टेरिडोफाइट के। तो इनमें मूलावास पाए जाते हैं इन गणों में, जो कि ब्रायोफाइट के समान है। क्या पाए जाते हैं इनमें? मूलावास। मूलावास को क्या कहते हैं? राइजोइड। ध्यान रखें। और लास्ट, दोनों ही समूहों में जननांग बंद आवरण से ढके रहते हैं। दोनों ही समूहों में जो जननांग है बहुकोशिकीय बंद आवरण से ढके रहते हैं। बहुकोशिकीय बंद आवरण से जननांग क्या रहते हैं? ढके रहते हैं, दोनों ही समूहों में। तो ये इनकी क्या हो गई? समानताएं हो गई, ध्यान रखनी है। अब हम टेरिडोफाइट और ब्रायोफाइट में असमानताएं देखेंगे। अब हम क्या देखेंगे? असमानताएं। दोनों समूहों में असमानताएं देखेंगे। तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में क्या क्या असमानताएं हैं?
तो असमानताओं को हम देखेंगे। नंबर 1, पहली, टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा कैसा रहता है? बीजाणु उद्भिद। बीजाणु उद्भिद। जबकि ब्रायोफाइट का क्या होता है? युग्मकोद्भिद। ब्रायोफाइट का क्या होता है? युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद। तो ध्यान रखनी है, टेरिडोफाइट में जो मूल पौधा होता है वो बीजाणु उद्भिद होता है, अर्थात स्पोरोफाइट होता है। स्पोरोफाइट। जबकि ब्रायोफाइट में क्या होता है मूल पौधा? गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होते हैं? हैप्लॉइड। और स्पोरोफाइट क्या होते हैं? 2n, डिप्लॉइड। ये भी ध्यान रखें। तो टेरिडोफाइट 2n और ब्रायोफाइट n, हैप्लॉइड। नंबर 2, संवहन ऊतक। संवहन ऊतक। तो ध्यान रखें, संवहन ऊतक टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं और ब्रायोफाइट में नहीं पाए जाते। ध्यान रखें। नंबर 3, द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि। तो द्वितीयक वृद्धि ध्यान रखनी है, टेरिडोफाइट में तो होती है, ब्रायोफाइट में नहीं होती। ब्रायोफाइट में नहीं होती। नंबर 4, जितने सारे टेरिडोफाइट कैसे हैं? अधिकांश टेरिडोफाइट विषम बीजाणुक हैं। कैसे हैं? विषम बीजाणुक। टेरिडोफाइट विषम बीजाणुक हैं, अर्थात 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं उनमें अधिकांश। हालांकि कुछ टेरिडोफाइट समबीजाणुक भी हैं, लेकिन टोटल ब्रायोफाइट कैसे हैं? समबीजाणुक। एक ही प्रकार के बीजाणु बनते हैं उनमें। ध्यान रखें, कुछ टेरिडोफाइट तो समबीजाणुक हैं, लेकिन टोटल ब्रायोफाइट समबीजाणुक हैं। और टेरिडोफाइट अधिकांश विषम बीजाणुक हैं, लेकिन कुछ समबीजाणुक हैं। ये भी ध्यान रखें। नंबर 5, नंबर 5 है इलेटर। तो इलेटर जो होते हैं वो ब्रायोफाइट में पाए जाते हैं, टेरिडोफाइट में इनका अभाव होता है। टेरिडोफाइट में इनका प्राय अभाव होता है। प्राय अभाव से मतलब कुछ टेरिडोफाइट में पाए जाते हैं।
कुछ और देखते हैं। ब्रायोफाइट थैलॉइड होते हैं, अर्थात जड़, पत्ती और तना में विभेदित नहीं होते। थैलॉइड को एक और नाम सुकाय। तो ये जड़, पत्ती और तना में विभेदित नहीं होते, लेकिन कुछ मॉस जो कि ब्रायोफाइट के सदस्य हैं, उनमें पर्नेल क्या पाया जाता है, क्या एल्टन इलेटर। ध्यान रखें बच्चों, इलेटर जो बीजाणु होते हैं ना, बीजाणु की बात कर रहे हैं, स्पोर। बीजाणुओं पर पाई जाने वाली रचनाएं होती हैं जो कि बीजाणुओं के प्रकीर्णन में अर्थात फैलने में, एक स्थान से दूसरे स्थान फैलने में मदद करती हैं। इलेटर कोशिका भित्ति की बनी हुई रूपांतरित रचनाएं होती हैं इलेटर, ध्यान रखें। ध्यान, ब्रायोफाइट थैलॉइड संरचना पाई जाती है जिसे सुकाय कहते हैं, अर्थात जड़, पत्ती, तने में विभेदित नहीं होते, लेकिन ब्रायोफाइट के विकसित सदस्य जिन्हें मॉस कहते हैं वो पर्णिल रूपों में पाए जाते हैं। परंतु टेरिडोफाइट की अगर हम बात करें तो सारे टेरिडोफाइट कैसे हैं, जड़, पत्ती, तना में विभेदित रहते हैं, अर्थात वो थैलॉइड नहीं है। जड़, पत्ती और तना इनमें विभेदित रहते हैं। ये तीनों में पाए जाएंगे। लास्ट लास्ट आप देखेंगे कि जो ब्रायोफाइट होते हैं, ब्रायोफाइट वो स्वपोषी नहीं होते, अधिकांश स्वपोषी नहीं है। परंतु जो टेरिडोफाइट हैं वो कैसे हैं, स्वपोषी है। तो टेरिडोफाइट स्वपोषी हैं और इनमें क्या है, कुछ अलग अवस्था भी आंशिक स्वपोषी हो सकते हैं या अन्य रूप भी देखने को मिलते हैं। तो विद्यार्थियों, आपने ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में समानता और असमानताओं को पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट में क्या समानताएं हैं। तो हम समानताएं देखेंगे। नंबर 1, दोनों ही पादप समूह
में मुख्य पौधा बीजाणु उद्भिद अर्थात स्पोरोफाइट होता है। बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट होता है, ध्यान रखनी है दोनों ही समूहों में। तो मुख्य पौधा क्या है इनमें? स्पोरोफाइट पाया जाएगा, बीजाणु उद्भिद। नंबर 2, दोनों समूहों में विषम बीजाणुकता पाई जाती है। दोनों ही समूहों में क्या पाई जाती है? विषम बीजाणुकता पाई जाती है। अर्थात बीजाणु दो प्रकार के बनेंगे, कुछ बड़े आकार के, कुछ छोटे आकार के, तो इसे विषम बीजाणुकता कहते हैं। नंबर 3, दोनों में जननांग बहुकोशिक होते हैं। जननांग कैसे हैं? दोनों में ही बहुकोशिक जननांग होते हैं। दोनों ही समूहों में स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण तथा मुख्य पौधा जड़, पत्ती और तना में विभेदित रहता है। स्पष्ट पीढ़ी एकांतरण भी होगा और जो मुख्य पौधा होगा उसमें जड़, पत्ती और तना में वो विभेदित होगा। पत्तियों का विन्यास कुंडलित, जिसे बोलते हैं कुंडलित विन्यास, कुंडलित विन्यास पत्तियों में पाया जाता है। तो ये इसकी समानताएं हैं। नंबर 6, जिम्नोस्पर्म के समान कुछ टेरिडोफाइट में जिम्नोस्पर्म के समान कुछ टेरिडोफाइट में गुरु बीजाणु बीजाणु धानी के अंदर परिपक्व होते हैं, अर्थात वो मुक्त नहीं होते बीजाणु धानी से। ध्यान रखनी है। तो गुरु बीजाणु धानी से क्या नहीं होते? मुक्त, कुछ टेरिडोफाइट में, लेकिन जिम्नोस्पर्म में तो रहते हैं। मतलब ये भी एक समानता में आता है। दोनों ही समूहों में विद्यार्थी और रिजॉइन करेंगे आप।